कैसे बनाया जाता है। वंशावली, वंशवृक्ष या कुर्सीनामा, या आपको पूछा जाएगा कुर्सीनामा, वंशावली, वंश वृक्ष, यहाँ से टॉपिक चेंज कर डबल क्या समझते हैं या कैसे तैयार किया जाता है, इसका परिभाषा जानना है। इसको अमीन को बनाना। कुर्सीनामा, तो तीनों नाम जो आप सुन रहे हैं, ये कुर्सीनामा, वंशावली और वंशवृक्ष, तीनों एक चीज। जैसा आदमी कहे उसका जवाब आप उसी तरह दीजिए। उसको कहिए कि तीनों जो है एक। ठीक है। अब वंशावली, वंशवृक्ष या कुर्सीनामा जो बनेगा वह हिंदू परिवार का अलग बनेगा, मुस्लिम परिवार का अलग बनेगा और आदिवासी परिवार का अलग बनेगा। जैसे ही आप पैमाइश के लिए जाते हैं तो उसको जानने के लिए कि उसमें कितना उसका अंश आता है, आप कागज पर, फील्ड बुक पर आप कुर्सीनामा बनाइए। कुर्सीनामा क्या है? कुर्सीनामा बनाने के बाद क्या करना है कि उसके घर के अगल बगल लोग उसमें आपको उल्टा साइड साइन करवाना, क्योंकि आप नहीं जानते हैं कि फलना का बेटा 2 है कि 4 है ना। वो प्रमाणित कौन करता है? अगल बगल वाला। अगल बगल वाला कि हाँ ये सही में जो है, ये जो है उनका पुत्र हैं, सही में इनका इतना पुत्र है, इनकी इतना पुत्री है, और वो साइन किया। तो जो साइन करता है वो जवाबदेही उसका रहता है। जैसे गांव के वरिष्ठ आदमी लोग हैं, जैसे मुखिया हो गए, आपका वार्ड सदस्य हो गया, है ना, और सरपंच साहब हो गए, तो ये लोग उसको प्रमाणित करते हैं उसके कुर्सीनामा कि हाँ सर इसका कुर्सीनामा सही है कि नहीं, और उनको कहने का अधिकार है। कुर्सीनामा, वंशवाली, वंशवृक्ष। तो इस तरह से तब जमीन का बंटवारा आपको करना है। आप यहाँ से बहुत दूर गए हैं, दुमका चल गए हैं। अब दुमका में क्या जानते हैं कि भाई आदिवासी लोग हैं, इनका क्या पुत्र है, कौन किसका बेटा है, कौन किसका भाई है। इसको प्रमाणित के लिए आपको कुर्सीनामा बनाना पड़ता है, और कुर्सीनामा बनाने के बाद उसमें साइन करवाना, ये याद रखना। तो ये कुर्सीनामा, वंशावली जो अमीन तैयार करते हैं, कैसे करते हैं, ये थोड़ा कानून के संबंध में, इसमें थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा कि कानून क्या कहता है, नियम क्या कहता है, लॉ क्या कहता है, उसके मुताबिक आपको थोड़ा याद रखना। लिखाएंगे है ना आगे कि कैसे क्या कहता है। इसमें हिंदू लॉ में जो है, जो आप याद रखिएगा कि हिंदू लॉ लागू कब हुआ, तो ये हिंदू लॉ जो है 1656 16/6/1956 में हिंदू लॉ लागू हुआ है। 16/6/1956 में, जिसमें नियम दिया गया है कि आप जमीन का बंटवारा कैसे कीजिए, कुर्सीनामा कैसे बनाइए। और आप उसमें है क्या कि हिंदू लॉ में, पहले हिंदू लॉ को जानेंगे, लड़का या लड़की को बराबर अधिकार देंगे। हिंदू लॉ, वो लड़की ले चाहे नहीं ले, नहीं लेगी तो जो कुर्सीनामा में है उसमें वो हस्ताक्षर करेगा। ठीक है, तो चलो भाई हम भाई से नहीं लेंगे, खुशी के बात।
लेकिन उसको भी आपको कुर्सीनामा बनाना है, क्योंकि आप एक सरकारी अमीन हैं। आप कानून के बाहर बात नहीं कर सकते हैं, अपने मन से कोई चीज़ डिसाइड भी नहीं कर सकते, अपने मन से लागू भी नहीं कर सकते, है ना। सब आप प्रतिबंधित हैं, आप इधर उधर कुछ नहीं कर सकते हैं। नियम कानून जो है, भले उन लोग आपको भगा दे कि जाइए, नहीं ना लो, नहीं बंटवारा हो तो नहीं होगा, तो नहीं होगा। कोई रिजिट नहीं होना, जो नियम है हम नियम के बाहर नहीं करेंगे, है ना। बहुत है नहीं कि किसी का जमीन कागजात में लिखा है 1 एकड़ 20 डिसमिल, नापते हैं तो नक्शा बताता है 1 एकड़ 15 डिसमिल, तो कहेगा नहीं नहीं अमीन साहब को नहीं आता है, 5 डिसमिल जमीन कहाँ चलेगा। तो क्या अमीन नक्शा के बाहर दे देगा? नहीं, कहेगा ठीक है भाई मत करो, जो है हम उतने ही देंगे, उसके बाहर तो नहीं दे पाएंगे। तो आप प्रतिबंधित हैं, आपको बंधा गया है, भले उस जगह से आपको कुछ भी कहा जाए, उससे आपको कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं, किसी तरह का आपकी नहीं। आपका जो नज़र में आवे, जो नियम कानून में आवे, उसी के मुताबिक काम, उससे बाहर नहीं, 1 इंच बाहर। और ये जो है उसमें कुर्सीनामा जो बनाइएगा हिंदू लॉ के मुताबिक, जो खतियान में जो नाम लिखा रहेगा, खतियान में वह नाम सबसे ऊपर रहेगा। क्या खतियान में नाम रहेगा, और खतियान में नाम रहेगा। कुर्सीनामा जैसे बनाएंगे तो किस नाम से है जमीन, तो ये है मान लीजिए कि भरत महतो के नाम से ये जमीन है, और हम गए हैं उसको बांटने के लिए, तो सबसे पहले भरत महतो, इसके बाद पूछेंगे गांव वाले से कि भरत महतो के कितने पुत्र हैं, कितने पुत्र है, कहेगा भरत का 5 बेटा, बेटी नहीं है। एक आध रख दीजिए सर। मान लीजिए कि 5 पुत्र हैं, तो भरत का 5 पुत्र है, तो 5 हम ऐसे चिन्ह 1 2 3 4 5 इस तरह से चिन्ह बनाएंगे, और सब एक एक करके लिखेंगे। भरत का 5 पुत्र, राम श्याम जयराम, देखो मेरा बंसावली, सीताराम महतो लिख दीजिए सर। सीता, वो गंगाराम लिख दीजिए। मेरा बंसावली। कहाँ दिखा तो तेरा बाप भाई कई बार। ये 5 पुत्र थे, तो हम 5 को कॉपी में उल्लेख करें, ठीक है। राम महतो, श्याम महतो, जयराम महतो, सीताराम महतो, गंगाराम पांडे, 1 2 3 हो गए। इसके बाद फिर क्या करना है कि फिर आहित पांडे, ये मर गए हैं, इन लोग भी मर गए। जहाँ तक जिंदा रहता है वहाँ तक बना के छोड़ना पड़ता है। हाँ, समझ गए ना जी। मरे हुए तक अब यही नहीं छोड़ दीजिए, 5-6 जगह करेंगे नहीं। कुर्सीनामा में अब राम महतो के नीचे आ गए, इसका मेरा नाम मिला, क्या नाम है सर? राम के मुताबिक प्रीतम जी, जो 16/6/1956 में लागू हुआ है, उसके मुताबिक हिंदू लॉ में क्या है, हिंदू लॉ में लड़का लड़की को बराबर अधिकार देना है। हाँ। अब देखिए कि राम का जो है ये जो है ये
किरण, किरण माथुर। इसके बाद आता है निशा, निशा माथुर। फिर आशा महतो। और एक गुप्तेश्वर महतो। एक पुत्र था और 2 पुत्र। हम इसको अधिकार दे दिए, बेटी को भी। फिर ये लोग भी यदि जिंदा नहीं है तो इसके नीचे भी बनेगा जी। और ये लड़की का उसका पुत्र का नाम आ जाए, ठीक है, उसका पुत्र का नाम आएगा। और ये इसकी पुत्र भी जो है, ये भरत का जो है संपत्ति पर इसका भी अधिकार आ जाएगा। ये नहीं कह सकता है ये श्याम, जयराम और सीताराम और गंगाराम का पुत्र लोग नहीं कह सकता है कि नहीं इसके बेटी लोग को अधिकार नहीं दे, है ना। मान लीजिए श्याम का सिर्फ एक बेटी थी, वो भी ससुराल में, ससुराल शादी में ससुराल चल गई, तो ससुराल घर चल गई, तो उसकी बेटी मर गई, उसका बेटा है या उसका बेटा का बेटा है, फिर भी ये चाहेगा कि 5 साल बाद भी आके कहेगा कि भरत का जो है ये 10 एकड़ जमीन है, 10 एकड़ में जो कुर्सीनामा है वो कुर्सीनामा के मुताबिक वो जमीन लेगा, वाके ले लेगा। उसमें सिर्फ नहीं यदि देता है तो एक आवेदन कर देगा अंचलाधिकारी की सेवा में श्रीमान अंचलाधिकारी महोदय, और विषय लिख देगा कि नामांतरण के संबंध, नाम चेंज करना, लिख देगा कि सर उनकी बेटी है, उनको लिखेगा कि पिता का हम एकलौती पुत्री हैं, है ना, और उनके कुर्सीनामा में आते हैं और ये लगान देने में असुविधा होता है क्योंकि वो बड़े पट्टीदार लोग हैं, है ना, और लगान नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए मेरा जो है खारिज दाखिल करके और नामांतरण किया जाए, और कुछ बढ़ा के लिखेगा जी। वो पूरा अपना विषय चर्चा करेगा। अंचलाधिकारी तुरंत उसमें क्या करते हैं कि एप्लीकेशन जाता है, वो क्या करते हैं कि दे देते हैं राजस्व कर्मचारी, है ना, राजस्व कर्मचारी उसमें देखता है, इसके बाद साइन करता है, इसके बाद नामांकित कर देते हैं, आम विस्तार कर देते हैं। आम विस्तार का मतलब अंचलाधिकारी अपना बोर्ड लिख दिया कि ये फुल्ला की पुत्री है, ये अपना नाम से खारिज दाखिल रसीद कटवाना चाहती है, लगान देना चाहती है, इसमें किसी तरह का इनका वंशज लोग यदि आपत्ति दर्ज करना है तो इतना तारीख से इतना तारीख तक आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, ठीक है। वह दर्ज नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, 1 सप्ताह समय बीत जाएगा, वह जो है वह कर्मचारी को आदेश देंगे कि इनके नाम से रसीद निर्गत कर दिया जाए, और जितना प्लॉट है, जितना इसका अंश आता है, सब अंश को अलग करके काट के और इसके नाम से रसीद निर्गत कर दें, ठीक है। तो हिंदू लॉ में ऐसी बात नहीं है कि लड़की को अधिकार नहीं दिया गया है ना, वो बराबर अधिकार है। और आप लोग ऐसे सुन लीजिए कि हिंदू लॉ में लड़का हो या लड़की हो, उसके पैतृक संपत्ति हो, पिता का संपत्ति हो, उसके बराबर अधिकार है। मुस्लिम लॉ में 2 लड़की बराबर 1 लड़का, उसमें बराबर अधिकार नहीं है। आदिवासी लॉ में सिर्फ लड़का को प्रधानता दिया गया है, लड़की को नहीं। और कुछ जो है आदिवासी में उसके प्रचलित प्रथा को ही, उनके सामाजिक प्रथा को ही कानूनी मान्यता दे दी गई, समझ गए। और फिर बाद में इस विषय पर जाएंगे। चलिए बंद।